सर अब केपी में तो पीटीआई बज़ाहिर हमें ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, लेकिन पंजाब और बलूचिस्तान अभी तक उस तरह वाजे नहीं है। आपके ख्याल में सर क्या वहां पर नून ही जाएगी अक्सरियत में और हुकूमत बनाने की पोजीशन में, और अगर ऐसा होता है तो क्या मरियम साहिबा ही चॉइस होंगी वजीर आला के लिए? सना बेटा, ये दोनों जगह पे बिल्कुल वाज़ेह है। पहली बात तो यह है कि ऑल फेयरनेस नून लीग पंजाब में जीत चुकी है और बहुत ही तकड़े तरीके से जीत चुकी है। अब 2, 3, 4 सीटें कम भी होते, क्या इमरान खान साहब को जब 114 सीट्स मिली थी और 21 सीट शार्ट से, तो क्या उन्हें हुकूमत नहीं लेती? ये अभी 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, मरकज के अंदर। और पीपल्स पार्टी ने तो एक हुकूमत आज तक नहीं बनाई बेनजीर साहबा की 1988 की या 94 की या 2008 की, कि जो उन्होंने कोलिशन का नाम बनाई हो। नवाज शरीफ साहब शायद पहली दफा बनाएंगे, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त मुस्लिम नून जो है वो बिल्कुल उनकी मेजॉरिटी जितने आजाद हैं पंजाब में, बहुत आजाद जीता है, जो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जीता है। और जो जिनकी पहली प्रेफरेंस मुस्लिम नून है, या वो कहीं और कोई ऐसी पार्टी जो अगर मुस्लिम नून के साथ उनकी कोई लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, तहरीक इंसाफ नहीं है उनकी जो प्रेफरेंस। और तहरीक इंसाफ के अपने बंदे सिर्फ 116 जीते हैं, मुस्लिम नून के अपने बंदे 140 जीते हैं, 140 जीते हैं, और 48 सीट चाहिए, 8 सीट, और वो उसी दिन शामिल हो गए। उनके इस वक्त जो आजाद शामिल हुए वो ऑलरेडी सिंपल मेजॉरिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर इसी तरह होता है, वहां तो दुल्हन वही जो पिया मन भाई, वो पिया ने फैसला करना है और दुल्हन जो है का इंतखाब हो जाएगा, चाहे वो बना दे कदूस बजंजों को बना दे। लेकिन मैं आपको अभी वजीर आला का नाम बता देता हूँ, वहां सरफराज बुख्ती इंशाअल्लाह वजीर आज़म बनेंगे, आप देख लेंगे। और पीपल्स पार्टी को वजारत आला मिल जाएगी, क्योंकि शामिल ही इसलिए कराए गए थे कि पीपल्स पार्टी को स्पेस दी गई थी। आखिरी दिनों में आके फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी को थोड़ी स्पेस ज्यादा दे, कि ये ना हो कि ये हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दे या इस दौरान हमें फर्स्ट एड करे। एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्याल था। चलिए ये तो बड़ी खबर है। पे सर मुझे एक सवाल की इजाजत दें। सर एथिकली जिस तरह हाफिज नईम साहब ने कहा कि मैं वो सीट नहीं लेना चाहता कराची में जिसमें मुझे जबरदस्ती जितवाया गया है, सर जिस तरह परवेज खटक साहब ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी क्या सियासत को खैरबाद कह दिया, तो सर अगर नून लीग भी ये कह दे कि एथिकली हम जितना जीते हैं हम उसी पोजीशन पर स्टैंड करेंगे, तो क्या बेहतर नहीं होगा ये नून लीग की पोजीशन के लिए? मुझे नून को मेरा ख्याल है 2014 से लेके एक तसलसल के साथ 2021 तक नवाज शरीफ साहब को सियासत से बैर धकेला गया। उनको हर वो काम किया गया जिसने उनकी सियासत को ज़ोर पहुंचाया, जिनकी उनकी सियासत को गैर मकबूल किया, वो सारे काम कराए गए जिससे इमरान खान साहब की सियासत को पोस्टर बॉय के तौर पर पेश किया गया। सारा रियासत पाकिस्तान, अदालती निज़ाम, सब कुछ जो है, जिसको कहना चाहिए कि नवाज शरीफ पे पिल पड़े थे और इमरान खान साहब को उन्होंने हाथों में उठाया हुआ था, उनकी आंखों की ठंडक बने हुए थे इमरान खान साहब। तो वो सारे उसमें एक ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस उससे अच्छी होनी चाहिए थी। वो जब 2008 में मुस्लिम लीग वापस आई थी नवाज शरीफ साहब इतने बड़े स्टे के बाद, तो भी उन्होंने कोई मेरा ख्याल में 60-70 सीट्स ही ली थी। ये बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि 10-15 सीट्स उनकी मुस्लिम नून से कम रहेंगी, और उसकी वजह कोई ये नहीं थी कि इमरान खान साहब के पास पब्लिक सपोर्ट की कमी थी। उसकी वजह ये थी कि जो लॉजिस्टिक्स है आखिरी दिन के, वो तहरीक इंसाफ के पास नहीं होने थे। जैसे ये भी नहीं पता था कि सारा दिन सर्विसेज डाउन रहेंगी, और शायद इसलिए की गई कि तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान पहुंचे। लेकिन ये ना भी होता तो भी बाकी लॉजिस्टिक्स हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार थे वो शायद अपने हल्के के बारे में, अपने पोलिंग स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उनको पता ही नहीं था उनका। लेकिन ये सारी बातें अब इररेलेवेंट हो गई हैं। बिल्कुल ठीक, अब सब कुछ हमारे सामने है। अब सूरत हाल ये है कि मेरा डिस्क्लेमर जब ये दिसंबर 2021 के अंदर, नवंबर 2021 में ये थोड़ी सी भिनक पड़ गई थी कि इमरान खान साहब से जो है एस्टैब्लिशमेंट हमारी जो उनका दिल उचाट हो गया है और उसको सियासत बाहर निकालना चाहते हैं, तो मैं हमेशा जियो के ऊपर रिपोर्ट कार्ड में रिपीटेडली हम रोजाना दूसरे चौथे दिन डिस्कस करते थे। अमेरिका मैं कहता था मेरा डिस्क्लेमर ले ले कि अल्लाह करे कि ये ना लेके आए, अगर लेके आए तो नाकाम हो जाए तहरीक अदम एतमाद का जो वोट है, लेकिन ये लेके भी आएंगे और कामयाब भी होगा। अब मेरा डिस्क्लेमर ये है कि अल्लाह करे कि तहरीक मुस्लिम नून
जो है वो हुकूमत ना बनाए, अल्लाह करे। सर क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस डिस्क्लेमर वजह के भी बताएं। बाद मैं कहता हूं ये बनाएंगी भी सही, चलाएंगी भी सही, क्योंकि इनको जो आज तक इस चीज का जायजा लिया ही नहीं गया, कोई खुद एहतसाबी हुई नहीं है कि मुस्लिम नून जो है इस जगह तक पहुंची है, तो वो कभी महंगाई के जिम्मे लगाते हैं। ये नहीं, वो जानते नहीं है, वो जानते हैं इस बात को कि ये महंगाई जिम्मेदार नहीं है। महंगाई जिम्मेदार होती, करप्शन जिम्मेदार होती, नाइली जिम्मेदार होती है। इमरान खान साहब तो जमीन बोस हो चुके होते। बिल्कुल ऐसा ही है।